अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फिगर्स दी गई हैं और ये हमारे पास पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि पिरामिड कैसा होता है। तो हमने इनके जो मिसिंग वॉल्यूम्स हैं वो फाइंड करने हैं, यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है, जबकि इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम जो है वो वॉल्यूम्स की जो रेशियो है उसका फार्मूला लगाकर इसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, उनके जो वॉल्यूम्स में रेशियो होती है, वो साइड्स की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। जो वॉल्यूम की रेशियो होती है, वो साइड्स की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। तो चलते हैं जी, हम यहाँ पर V1 हमने फाइंड करना है, V2 है हमारे पास 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर, L1 हमें 12 दिया गया है और L2 हमें 16 दिया गया है और ऊपर हमारे पास क्यूब है। नहीं जी स्टूडेंट्स, अब हमने चूँकि V1 फाइंड करना है, तो लिहाज़ा हम 12 का क्यूब लेंगे, 16 का क्यूब लेंगे और इसको आगे हल करेंगे। 12 का जब हमने क्यूब लिया, यानी 12 को मल्टीप्लाई किया 12 से और उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1728, वो हमने यहाँ लिखा। इसी तरीके से जब हमने 16 का क्यूब लिया, यानी जब हमने 16 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 4096, वो हमने लिखा नीचे। अब चूँकि स्टूडेंट्स हमने V1 फाइंड करना है, तो 1536 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया जी, ये देखें, ये राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स मेरे पास चूँकि जगह की कमी है और मैंने इसी स्लाइड के ऊपर ही सब पूरा क्वेश्चन करना होता है, तो इसलिए जब एक इक्वेशन के दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो उसके सामने अगर आपने उसको लिखना हो, तो फिर ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके नीचे लिख देंगे, तो ये साइन इस्तेमाल करने की हाजत नहीं है। ये साइन फिर आप लेफ्ट साइड पर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने दरमियान में इसलिए लगाया है कि एक इक्वेशन के सामने मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ। नहीं जी स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4096 पे हम डिवाइड कर देंगे। आप अगर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये V1 हमें हासिल हो जाएगा 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी आंसर लिखना है तो यूनिट लाजमी लिखना है और चूंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है। अगर सेंटीमीटर में रकम दी गई है तो क्यूबिक सेंटीमीटर और अगर मीटर में रकम दी गई है तो क्यूबिक मीटर में वो जो है यूनिट लिखा जाता है। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ और हमारे पास जो रकम दी गई है कि फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। तो हमें 2 सिमिलर फिगर्स दी गई हैं। ये हमारे पास जो फिगर्स हैं ये सिलिंड्रिकल फिगर्स हैं, ये सिलेंडर लाइक शेप्स हैं। इसमें हमें सिलेंडर्स की हाइट दी गई है, लेकिन इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वही वॉल्यूम की रेशियो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम्स में रेशियो होती है सिमिलर फिगर्स के, वो उनकी साइड्स की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। अब चूँकि हमें जो साइड दी गई है वो हाइट दी गई है, तो लिहाज़ा हम ये कहेंगे कि जो वॉल्यूम्स में रेशियो है वो हाइट की रेशियो के क्यूब के इक्वल होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो हमें दी गई हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें दिया गया है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, H1 हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और H2 की वैल्यू हमें दी गई है 8.75 और ऊपर हमने क्यूब लगाया है। स्टूडेंट्स V1 हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले ये क्यूब लेंगे।
जब हमने 2.5 का क्यूब लिया तो ये आ जाएगा 15.625। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट आए, तो जब हम क्यूब लें तो डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट्स आपने रखने हैं। स्क्वायर लें तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिनिमम होने चाहिए। अगर जो है वो डिजिट्स ज़्यादा हों तो 2 कम से कम रखने हैं आपने। क्यूब लेना है तो फिर आपने 3 डिजिट्स लेने हैं। उससे ये होगा कि जब डाटा राउंड ऑफ होगा तो आंसर जो है वो एक्यूरेट आते हैं। और जब हमने 8.75 का क्यूब लिया तो ये हो जाएगा 669.922। तो लें जी स्टूडेंट्स, V1 फाइंड करना है तो ये रकम उधर जाकर ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लें जी, ऊपर वाली रकमों को ऊपर वाली रकमों से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली रकम पे जब हमने डिवाइड किया तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है V1, ये है जी 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब भी आंसर लिखना है तो यूनिट लाजमी लिखना है और वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर क्यूब लगाना है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ और हमें कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स हमें दी गई हैं, ये सिमिलर हैं और हमने इनका मिसिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। एरियाज हमें दोनों के दिए गए हैं, एक का वॉल्यूम दिया गया है और एक का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो ये चूंकि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि क्यूब किस तरह का होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम्स की रेशो वाला फार्मूला तो हम जानते हैं कि दो जो वॉल्यूम्स में रेशो होती है वो साइड्स की रेशो के क्यूब के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मसला ये है कि हमें साइड नहीं दी गई बल्कि हमें एरियाज दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ध्यान से फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एरियाज में रेशो का क्यूब है वो वॉल्यूम्स में रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। स्टूडेंट, ऐसा क्यों है कि एरियाज की जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर्ड यूनिट्स होते हैं। तो अगर क्यूब लेंगे तो 3 2 आर 6 हो जाएंगे और वॉल्यूम्स के जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो क्यूब यूनिट्स होते हैं। तो 2 को अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों साइडों के जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे अगर हम एरिया जो है उनकी रेशो का क्यूब ले लें और जो वॉल्यूम्स हैं उनकी रेशो का स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पक्का फार्मूला याद रखना है कि जो एरियाज की रेशो का क्यूब होता है वो वॉल्यूम्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप सो के फार्मूला समझ आ गया होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। A1 है हमारे पास 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमें दिया गया है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमें V1 फाइंड करना है जबकि V2 हमें दिया गया है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इन रकमों का क्यूब लेंगे और इनका स्क्वायर लेंगे। पहले हमने 392 को 162 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.419 उसका क्यूब। V1 का क्यूब लेंगे तो V1 स्क्वायर हो जाएगा और 729 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 55,31,441। ले जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, 2.419 का क्यूब लिया तो ये आ गया हमारे पास 14.154 और ये जो 5,31,441 इधर डिवाइड हो रहा था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर रह जाएगा हमारे पास वॉल्यूम 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारे पास 75,22,015.914 और इधर आ गया v स्क्वायर। अब चूंकि हमने v फाइंड करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो लें जी, दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास रह जाएगा v1, वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है और इस पूरी रकम का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2744। हमने चूंकि वॉल्यूम फाइंड किया है और उसका यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होता है तो इसके साथ इसका यूनिट लिखेंगे।
तो लें जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 था। लें जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4 की तरफ, और हमें यहाँ पर भी मिसिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। और हमारे पास 2 क्या दिए गए हैं, स्फीयर्स दिए गए हैं। लें जी वॉल्यूम्स दिए गए हैं और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वही वॉल्यूम का फार्मूला कि जो वॉल्यूम्स में रेशियो होती है वो साइड्स की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है, या वो रेडियस की रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। तो जी वैल्यूज पुट करनी है। V1 हमारे पास 64 है, V2 हमारे पास 216 है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। H1 सॉरी यहाँ पे H1 लिख दिया, ये R1 था। R1 हमने फाइंड करना है और R2 हमारे पास कितना है जी, 12 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो R1 फाइंड करना है, ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब को खत्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमने जी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ये लिखेंगे, इधर भी क्यूब रूट ले लिया, इधर भी क्यूब रूट ले लिया, तो ये क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल कर देगा। 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा, 216 का क्यूब रूट लेंगे तो 6 हो जाएगा, R1 और 12 वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये चले मैं बता भी दूं, 64 का क्यूब रूट तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 टू पावर 3, और जो क्यूब रूट होता है वो पावर 1/3 के इक्वल होता है। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 216 का जो क्यूब रूट है, हम 216 को लिख सकते हैं 6 टू पावर 3 और उसकी पावर 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है 6। नहीं जी अब चूंकि हमने R1 फाइंड करना है तो 12 उधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 इक्वल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 6। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गए 48 डिवाइडेड बाय 6, और 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो लेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके 4 पार्ट्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ऊपर आ रहे लिंक को क्लिक करें। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।